साथियों, आज मैं आपके सामने भारत के करीब 52 करोड़ मज़दूरों की समस्याओं को संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दुनिया में ये कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप हुआ है वो भारत में भी निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा मज़दूरों के ऊपर जो प्रकोप के रूप में पहाड़ टूटा है वो दुनिया के किसी भी देश में या भारत में भी किसी मज़दूर के अलावा किसी वर्ग के ऊपर इतना गंभीर प्रकोप नहीं बरपा है। साथियों, आपको मालूम है, आप रोज़ाना टीवी और में देखते रहते हैं कि किस तरह से करीब 2 माह हो गए मज़दूर जिनकी मज़दूरी छिन गई है, जिसमें 12 करोड़ प्रवासी मज़दूर हैं जो अपने अपने गृह राज्यों को छोड़कर के दूसरे राज्यों में काम पर गए हुए हैं। वहाँ सारे काम बंद हो गए हैं और वो बिना काम की वजह से उनके पास खाने के लिए, रहने के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है। 12 करोड़ मज़दूर इस तरह के हैं कि वो रोज़ाना दिन में कमाते थे और शाम को अपना भोजन के लिए बना पाते थे, लेकिन मज़दूरी ख़त्म होने के कारण और कोई संसाधन न होने के कारण ये 12 करोड़ जो देश के मज़दूर हैं वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। और सबसे बड़ा विपदा तो ये है कि सरकार ने भी कोई उनकी इन मज़दूरों तक कोई मदद नहीं पहुंचा पाए, बल्कि उन्होंने मज़दूरों को अपने घर जाने से रोकने के लिए पुलिस का को काम में लिया और उनके ऊपर और रोकने के लिए उनके ऊपर बल प्रयोग करवाया पुलिस के द्वारा और उन पर लठ बरसाए। सारे संसाधन यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सारे बंद कर दिए गए, जिससे कि सारे मज़दूर अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर वहीं के वहीं रह गए। लेकिन 2 महीने तक मज़दूर कैसे बिना संसाधन के अपने घर के बाहर रह सकता है, ये आप सब सोच सकते हैं। मज़दूरों ने अपने घर जाने के लिए, अपने बच्चों माँ बाप से मिलने के लिए वो अपने पैदल ही अपने बच्चों सहित निकल पड़े। सिर पर वजन और हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो जिसमें 318 मज़दूर तो रास्ते में ही मर गए। इतनी भयंकर गर्मी में वो दिन भर पैदल किस तरह से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर पाए, ये आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको ध्यान है कि 16 मज़दूर तो रेल की पटरियों पर सोते हुए कट गए थे, लेकिन सरकार ने उनको 2 पैसा भी मुआवजे के रूप में नहीं दिया। अब 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, तो आप सब ये देख सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के, वो ये बता सकते हैं कि मज़दूरों को 2 पैसा भी इस 20 लाख करोड़ में से उनको नहीं दिया गया है, बल्कि ये उद्योगों के लिए या अन्य मदों में पैसा गया है, लेकिन मज़दूरों के लिए 1 पैसा भी सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। और दूसरे सबसे बड़ी जो विपदा, जो बड़ी, मैं इसको बेशर्मी कहूँगा, कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ की सरकारों ने जो श्रम कानून हैं, लेबर लॉज हैं, उनको 1000 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट
मिनिमम वेजेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, बॉयलर्स एक्ट जैसे कई लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाए थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का इसमें प्रमुख हाथ था कि उन्होंने इन कानूनों के द्वारा जो देश के गरीब और बहुसंख्यक लोग हैं जिनको मजदूर कहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून बनाए थे। उसमें आप ये देखेंगे कि लेबर लॉ में 12 घंटे पहले के बजाय 8 घंटे की उनका काम करने का समय निर्धारित किया गया था कानून के तहत, लेकिन इन सरकारों ने 8 घंटे की जगह काम के घंटे 12 घंटे कर दिए गए मज़दूरों के लिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने तो 12 घंटे का काम लेकर के केवल 8 घंटे का वेतन मज़दूरों को देना तय किया है। अब आप ये देखिए, 24 घंटे में से 12 घंटे मज़दूर काम करेगा फैक्ट्री में, 2-3 घंटे उसको फैक्ट्री में आने जाने के लग जाएंगे, तो वो कितना समय उसको सोने के लिए, खाने पीने के लिए और बच्चों में रहने के लिए, उनका घर परिवार संभालने के लिए कितना समय बच रहता है। ये तो इंसान को एक मशीन बना दिया गया है जो करीब 100 साल से ज़्यादा का दुनिया के मज़दूरों ने संघर्ष करके, कड़ा संघर्ष करके इन मानवाधिकारों अधिकारों को उन्होंने प्राप्त किया था। इन सरकारों ने 1 मिनट में ही इन सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया है। विशेषकर बात यह है कि इन अधिकारों की सुरक्षा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के द्वारा की गई है। उनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी उनकी सुरक्षा की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे कोवेनेंट्स के द्वारा इन अधिकारों की सुरक्षा की गई है, जिस पर भारत सरकार के भी हस्ताक्षर हैं। इन सब की कोई परवाह इन राज्यों की सरकारों ने नहीं की है। अब आप ये देखिए कि इन कानूनों को सस्पेंड करने पर क्या नतीजे निकलेंगे। यानी कि आप जो मिनिमम वेज है, मिनिमम वेज का मतलब है कि ज़िंदा रहने के लिए जो मजदूरी जो ज़रूरत है उसको भी आप अगर नहीं दे रहे हैं मज़दूर के लिए, तो कोई भी सरकार या मज़दूर कुछ नहीं कर सकता मालिक का। दूसरी वेज होती है फेयर वेज, जो ज़िंदा रहने के अलावा कुछ ढंग से रहने के लिए जो मजदूरी मिलती है, जो वेतन मिलता है, उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी चिकित्सा वगैरह के खर्चे निकल आते हैं। तीसरा वेज होता है लिविंग वेज। तो लिविंग वेज तो वो होता है जो फेयर वेज से भी ज़्यादा वेतन मिलता है, जिसमें एंटरटेनमेंट वगैरह, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान वगैरह बना कर रह सकने तक की सुविधा हो जाती है उस वेतन में। वो सब तो दूर की कौड़ी की बात है। यहाँ तो मज़दूर को मिनिमम वेज के भी घाटे पड़ रहे हैं। दूसरा क्या है कि छटनी का कानून, जो फर्स्ट कम लास्ट कम फर्स्ट गो का सिद्धांत कानून में है। अब मालिकों को यह अधिकार हो गया है कि चाहे पहले कोई व्यक्ति आए फैक्ट्री में और चाहे बाद में आए, मालिक चाहे जिसको कभी भी छटनी कर सकता है। पहले कानून में बिना सरकार की अनुमति के छटनी नहीं कर सकता था कोई कारखाने का मालिक, लेकिन अब उस प्रकार की बाध्यता सरकार से अनुमति लेने की ख़त्म कर दी गई है। हर किसी लेबर का अटेंडेंस रजिस्टर होता है फैक्ट्री में, लेकिन अब उस अटेंडेंस रजिस्टर को रखने की कोई आवश्यकता कानूनी रूप से ख़त्म कर दी गई है। अब लेबर का कोई हाजिरी रजिस्टर ही नहीं होगा, और 2 महीने 3 महीने अगर फैक्ट्री मालिक मज़दूर को पैसा नहीं देता है तो मज़दूर क्या कर सकता है। ना तो वो किसी
कोर्ट में जा सकता है और ना मालिक पर को दबाव दे सकता है कि भाई मैंने इतने दिन काम किया, मेरे रजिस्टर में हाजिरी है, आप मुझे इतना पैसा दीजिए। और जब उसका कोई हाजिरी रजिस्टर ही नहीं है और तो कोई भी मज़दूर के साथ में फैक्ट्री में दुर्घटना हो जाती है काम करते वक्त, उसका अंग भंग हो जाता है, हाथ पैर कट जाता है और गंभीर चोट आ जाती है या मर जाता है, तो वह किसी भी कोर्ट में अपने मुआवजे के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता है। कोई भी लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में जा कर के इस प्रकार के रिकॉर्ड की, मज़दूरों की सुरक्षा की, सफाई की व्यवस्था फैक्ट्री में है कि नहीं, इसकी जांच नहीं कर सकता। ना ही कोई भी इंस्पेक्टर या कोई सरकार इस फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। तो इन हालात में तो ये बंधुआ मजदूरी की तरह से ये हालात हो गए हैं। जिस बंधुआ मजदूरी की सिस्टम को 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम में ख़त्म किया था, अब दोबारा इमरजेंसी बिना लागू किए एक वास्तविक रूप से जो इमरजेंसी आज देश में चल रही है उसके तहत जो पूंजीपति लोग हैं, उन उद्योगपति लोग हैं, उनको असीमित अधिकार दे दिए गए हैं और जो मज़दूर, जो देश का 52 लाख करोड़ है, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और ये अधिकार मानवाधिकार के रूप में उनको कानून में दिए गए थे। तो अब आप ये देखिए कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। आज तक जो भारत के संविधान में सोशलिस्टिक पैटर्न की व्यवस्था से इस देश को चलाने की रखी गई है, वो आज ख़त्म कर दी गई है बीजेपी सरकार के द्वारा। और बीजेपी सरकार जो शुरू से ही लोग कहते थे कि ये पूंजीवादी विचारधारा की सरकार है, आज खुले रूप में ये सामने आ गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू कर दिया है और जो समाजवादी व्यवस्था है उसका को ध्वस्त कर दिया गया है, अर्थात संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो अन्याय अत्याचार इस देश में मज़दूरों के साथ में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी, चाहे वो पूंजीपति देश हो, घोषित रूप से पूंजीपति देश हो, उसमें भी इस प्रकार की जो अन्याय है मज़दूरों के साथ में नहीं किया जा रहा है। यद्यपि सारे दुनिया के देशों में ये कोविड-19 का महामारी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने मज़दूरों के ऊपर ऐसा कुठाराघात नहीं किया है जो इस देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चाहे किसी प्रकार के पैकेज की घोषणा हो, लेकिन ये सारे पैकेज पूंजीपतियों, साधन संपन्न लोगों के लिए बार बार दिए जा रहे हैं, उनको सहायता की जा रही है, लेकिन इस देश की आधी जनसंख्या वाले मज़दूरों को इस सरकार के दिल में कोई संवेदना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ये माने बैठी है कि हम चाहे कुछ भी करें, मज़दूरों को, इस देश के गरीबों को कितना भी अन्याय इनके ऊपर करें, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप डंडे के जोर पर इन मज़दूरों को, गरीबों को आप उनके घर पर रख सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन को ज़िंदगी भर तो चलेगा नहीं। ये लॉकडाउन को ख़त्म होना लाजमी है। जैसा कि सारे ही करीब मज़दूर संगठनों ने, साम्यवादी विचारधारा के संगठनों ने तो ये बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ हम देशव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और यहाँ तक कि जो बीजेपी का भारतीय मजदूर संघ है, उसने भी ये लेबर कानूनों को जो सस्पेंड किया है उसकी भी उन्होंने कड़ी भर्त्सना की है। तो आज पूरा जो मज़दूर वर्ग है,
चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, चाहे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो सब इन सब के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद जिस प्रकार से जो मज़दूरों का जो गुस्सा फूटेगा वो उसको संभाल पाना इस सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो इस बात पर गौर करें और मज़दूरों के जो 3 सरकारों ने जो 1000 दिन के लिए उनके जो मानवाधिकार छीने हैं उनको पुनः बहाल करें, क्योंकि इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करके इस देश को चला नहीं सकते आप। इसलिए साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है, आप सभी को सोचने के लिए शायद ये मजबूर कर रहा होगा और इसका कोई न कोई समाधान निकलना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।